सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसको पावन तपोभूमि चक्र तीर्थ नैमिषारण्य के नाम से जाना है। ये पुराणों में, शास्त्रों में, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार बहुत होती है। जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा हर घर में होती है, उसमें सर्वप्रथम ही आता है एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपञ्चुर्मुनयः सर्वे सुतम्। ये सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद महापुराण की है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम श्रीमद् भागवत जी का देखते हैं तो उसमें भी प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक व्यास जी लिखते हैं नैमिषे अरनिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शस्त्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम शम। नैमिषारण्य अष्टम बैठक, नैमिषारण्य पूर्ण तपोभूमि। इसी विषय को तुलसीदास जी रामचरितमानस बालकांड में लिखते हैं तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक। देवी भागवत में देखिए पृथ्व्यानि यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि, पृथ्वी मंडल के जितने भी तीर्थानि देवता उनका नैमिष। यहाँ पर भगवान व्यास जी ने गणेश जी की सहायता से नैमिषारण्य से प्रतिष्ठा वो पुनः नैमिषारण्य में आते थे। नैमिषारण्य में महर्षि सूत जी को समर्पित होते थे। सूत जी पूरे विश्व के ऋषि मुनि मनीषी प्रबुद्ध जीवों को आमंत्रित करके उसका व्याख्यान करते। उस व्याख्यान का देश वो अपने अपने क्षेत्रों में हमारे मनीषीगण उसका विस्तार करते हैं। इसी परिवेश में यहीं पर महर्षि दधीचि जी ने देव कल्याण, जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अपनी जीवन को, अपने शरीर का ही दान किया। यहीं पर मनु और शत्रुपा जी ने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ये दिखाया कि हम परब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, उनका लालन पालन भी कर सकते हैं। मनु और शत्रुपा जी की नैमिषारण्य में यहीं पर 17,500 वर्ष तपस्या। तुलसीदास जी लिखते हैं शाम्भु मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नरश्रेष्ठ तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध। पहुँचे जाय धेनु मत वीरा हर्ष नहाए निर्मल मीरा। आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर सुनि नृप जाने। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनिन सकल सादर करवाए। यहाँ पे महाराज मनु शत्रुपा आते हैं, ऋषि मुनि उनको सम्मान करते हैं। जो नैमिषारण्य का परिक्षेत्र है उसका दूरदर्शन कराते हैं, उनसे कहते हैं तो कहते हैं मैं यहाँ पे तपस्या के लिए आया और मैं वो तपस्या करना चाहता हूँ जो मेरे मन में जो मैंने छवि बसाई है, जब वही दर्शन होगा तभी मैं अपनी एकाग्रता और मन की एकाग्रता, मन की शांति के लिए पृथ्वी पर नैमिषारण्य के अलावा दूसरा कोई स्थान नहीं। इसीलिए मैं नैमिषारण्य आया। प्रातः काल शुरू हुआ, वो संध्योपासन से निवृत्त होकर के उठे और अपनी तपस्या में लीन हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक पैर दो भुजा उठाए रवि सन्मुख चितवई मन लाए। करई आहार सात फलगंदा सुमिरई ब्रह्म सच्चिदा। एक पैर से दोनों हाथों को उठाकर सूर्य को साक्षी मान करके तपस्या की। 12 अक्षर मंत्र जप पढ़ई सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन। दोनों ओम नमो भगवते वासुदेवा का जप करते हुए और तपस्या शुरू करते। तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। अस्थि मात्र हो गया शरीरा, अस्थियों का ढांचा हो गया, मगर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप। जब ऐसी अभिलाषा को देखा तो उनको दर्शन का क्रम शुरू हुआ। तुलसीदास जी गणना नहीं कर पाए, तो ऐसा कभी घटा ही नहीं। विधि हरि हर तप देख के पारा मनु समीप आए बहुबारा। मांग मांग बरु बहु भात लुभाए परम धीर नहीं चाहे थे। विधि ब्रह्मा जी, हरि, विष्णु जी, हर, शिव जी बार बार आए। तुलसीदास जी गणना नहीं कर दिए तो बहुवचन कर दिया। जब उसमें देखा कि अरे
जगत में खलबली मच गई कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश यही त्रिदेव हैं और ये एक साधारण गृहस्थ काम क्रोध मत लोभ से विकारों से युक्त होकर ये गृहस्थ आए और ये तीनों देवता बार बार विमुख जा रहे। क्या चाहिए इनको? क्योंकि उनको टैली करना, टैली किया तो उनके हृदय में एक अद्भुत स्वरूप पूरा अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम छवि सोई। वो अभिलाषा यही छवि जब मुझे दिखे तब मैं एक मन की एकाग्रता पाऊँ। जब प्रगति ने वो छवि तुलसीदास जी लिखते नील सरोरु नील मणि नील नीर ध्वजा लाजहि तनु शोभा निरति कोटि कोटि सत्व। ऐसा दर्शन हुआ, टैली हो गया, नेत्र खुल गए, एकाग्रता भंग हो गई। एकाग्रता भंग होते ही सामने वही दर्शन, साष्टांग दोनों लोगों ने प्रणाम किया, आंखों के अश्रुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान ने उठाया, अरे मनु अरे माँ सतरूपा उठो, जो चाहो मांगो। मनु की विनम्रता से मना, कहते महाराज सब कुछ तो आपने पहले ही दे रखा है। अगर मैं राज सुख की कल्पना करूं तो मुझे ऐसा सम्राट बनाया है जो कोई दूसरा है नहीं। अगर मैं पत्नी की कल्पना करूं, भोग की कल्पना करूं, तो मुझे ऐसी पतिव्रता पत्नी दी है जो राज सुख में मेरे साथ थी, वन सुख में मेरे बगल में खड़ी हुई है। अगर मैं पुत्रों की कल्पना करूं, मेरे 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद जो इंद्र को भी जीत सकते हैं, उनको मैं राजतिलक करके आया हूँ। अगर मेरी पुत्रियों की तीनों पुत्रियां महर्षियों को ब्याही, केवल आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं, और वो दर्शन आपने मुझे करा दिया जो अभी तक किसी ने किए ही नहीं। इसलिए मैं पूर्ण